बंगाल में बीजेपी की जीत के पूरे आसार, हरा नहीं भगवा रंग की भारी डिमांड। अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, बंगाल में बन रही बीजेपी सरकार और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही है। इसके बाद भी अगर नहीं दिखाई देता है तो पागल है वो। सरकार बन रही है, ये पब्लिक बता रही है कि सरकार हम लोग बना रहे हैं। जमकर दहाड़े सामयिक भट्टाचार्य, कहा खेला शेष। काल शाम से तृणमूल कांग्रेस ऐसी स्थिति पे नहीं रहेगा जो किसी को डरा कर धमका कर चुनाव करा लेंगे। खेला शेष। बंगाल चुनाव के नतीजों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। सभी काउंटिंग डे यानी कि 4 मई की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बंगाल में चुनावी परिणामों की घोषणा के पहले ही जीत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस बार बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है और ताल ठोक के 4 मई को सरकार गठन करने की बात कर रही है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के बाजारों की बात करें तो वहां पर बीजेपी के जीत के आसार भरपूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हरा नहीं बल्कि भगवा या यूं कहें कि केसरिया रंग की डिमांड ज्यादा देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के बाजारों की है, जहां पर दुकानदार भी बढ़ चढ़ करके जो भगवा रंग है वो बेच रहे हैं और उनका कहना है कि यहां पर जो ज्यादातर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड भगवा रंग की कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि 4 मई काउंटिंग के दिन है, लेकिन ऐसे में बीजेपी अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है और अब बाजारों में भी भगवा रंग का जिस तरीके से क्रेज देखने को मिल रहा है वो इस बात पर मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि 4 मई को प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, क्या वो वाकई में सही है? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के बाजारों में भगवा रंग की डिमांड जोरों पर है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान आया, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके की घटना सामने आई है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पगला गई है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने कहा। इसको लेके टीएमसी वालों ने जिस तरह की बयानबाजी, गुजराती गैंग इस सब का बयानबाजी कर रहा है, क्या बोलेंगे? तृणमूल के पास बचा क्या है? ये सब बयानबाजी करने छोड़ के तृणमूल के पास और क्या बचा है? तृणमूल को ये समझना चाहिए कि इस फलता में साधारण पब्लिक निकल के रास्ता जाम किया है, मतलब द एंड ऑफ ममता बनर्जी एम्पायर। इतना भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? जिस फलता में तृणमूल का सूरज उगता और डूबता था ममता बनर्जी और उसका भतीजा का इंस्ट्रक्शन से, आज उसी फलता में लोग रास्ते पर निकल के और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही है। इसके बाद भी अगर नहीं दिखाई देता है तो पागल है वो। क्या बोलिए? तो मगर वो सिंघम वहाँ पे खड़ा था जिस तरीके से आप यार, आप सिंघम के चक्कर में क्यों पड़े हो? सिंघम एक सिस्टम है और सिंघम जिस दिन गरजेगा उस दिन आपके संभाल का बात नहीं है बंगाल के ममता बनर्जी के लोगों का। आप चिंता काहे करते हैं? ये जो डायमंड हार्बर मॉडल है, एक चीज हमको बताइए तो, एक चीज पूरा बंगाल में फलता को अगर छोड़ दिया जाए और 2-3-10 बूथ को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कहीं दिखाई दिया है तृणमूल? नहीं दिखाई दिया। ऐसे असम में तो हो सकती है डायमंड मॉडल जिस तरीके से वो लोग किया है, दूसरी जगह भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस तरीके? देखिए, मुझे नहीं लगता है। जहां हम कमजोर हैं तो कमजोर हैं, जहां मजबूत हैं मजबूत हैं। जहां हमारे कार्यकर्ता साधारण पब्लिक निकली है तो निकली है, जहां हम कमजोर हैं तो कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद उसका रिएक्शन तो देखिए। कल रुझान आएगा, क्या बोलेंगे? रुझान नहीं है, कल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। हाँ। इसमें क्या कितने सीट? सरकार बन रही है यार, हम एस्ट्रोलॉजी थोड़े जानते हैं। सरकार बन रही है, ये पब्लिक बता रही है कि सरकार हम लोग बना रहे हैं। ये तो सरकार पब्लिक बना रही है। ये तो कोई नेता कोई अभिनेता बोल दे कि हम ये किए वो किए, तो ऐसा नहीं। तो सब पब्लिक निकल के वोट दिए है इस बार। पोस्टल वायलेंस के बारे में आप लोग क्या सोचे हैं अभी तक? मुझे नहीं लगता है पोस्टल वायलेंस। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा रहना होगा और इनके खिलाफ लड़ना होगा। सीधा बात। जिस भाषा में तृणमूल प्रश्न करेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रही है।
इसके अलावा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य ने भी जोरदार हमला ममता बनर्जी पर बोला। उन्होंने कहा कि खेला शेष है। इसी के साथ ही उन्होंने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र की घटना को लेकर के जोरदार हमला टीएमसी पर बोला और उनका कहना है कि इस बार जनता ने ही परिवर्तन ठान करके रख ली है। सुनिए क्या कुछ सामयिक भट्टाचार्य ने कहा। सारे जो चैलेंजेस है ना, अपने कार्यकर्ता को थोड़ा बूस्टअप करने का चैलेंज है। ये कल सुबह सुबह काउंटिंग स्टेशन में ठीक ठाक पहुंच जाए और अंत तक बैठे रहे, पूरा परिणाम लेके आए। इसका कारण ये सब स्टेटमेंट चल रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो कादर खान वाला हो गया। वो जावेद अख्तर, कादर खान ऐसे स्टेटमेंट हिंदी फिल्मों में दिया करते थे। ये कोई राजनीति का भाषा नहीं है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। और फलता में दम भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी के दम है। वो चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर भाजपा चुनाव लड़ेंगे। कोई छप्पा नहीं, कोई रिगिंग नहीं, कोई बुजम नहीं, कोई इंटिमिडेशन नहीं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा देंगे। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष, जिस तरीके से कल भी बोला गया कि हमें थ्रेट किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, घर जला देंगे, तो ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जो स्टाइल है वो इसी भाषा से चुनाव प्रचार करता है, वही कर रहे हैं। तो सारे पश्चिम बंगाल की जनता तो इसी डर का माहौल से निकलकर वोट दिया और फलता की जनता भी इस डर के माहौल से निकलकर ही वोट देंगे। और आज काल शाम से तृणमूल कांग्रेस ऐसी स्थिति पे नहीं रहेगा जो किसी को डरा कर धमका कर चुनाव करा लेंगे। खेला शेष आप कह रहे हैं कि हमें थ्रेट किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, घर जला देंगे, तो ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जो स्टाइल है वो इसी भाषा से चुनाव प्रचार करता है, वही कर रहे हैं। तो सारे पश्चिम बंगाल की जनता तो इसी डर का माहौल से निकलकर वोट दिया और फलता की जनता भी इस डर के माहौल से निकलकर ही वोट देंगे। और आज काल शाम से तृणमूल कांग्रेस ऐसी स्थिति पे नहीं रहेगा जो किसी को डरा कर धमका कर चुनाव करा लेंगे। खेला शेष आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि 200 जा रहे हैं, स्मूथ काउंटिंग वो इलेक्शन कमीशन हर एक बात पर नजर रखते हुए हैं। देखिए, चुनाव को जितना फुल प्रूफ किया जाए उसका कोशिश पे चुनाव आयोग लगे हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल कल्चर जो बन गया है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये यहाँ का जो वोट कल्चर हो गया, ये जो काउंटिंग स्टेशन में जो होता है, इसके बारे में उसका जानकारी है, वाकिफ है इसका बारे में। उसको मद्देनजर रखते हुए उन लोग जो स्टेप ले रहे हैं, देखे क्या आज बाहर निकलकर प्रोटेस्ट टीएमसी का जारी है। क्यों लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर प्रोटेस्ट का सिलसिला चलता जा रहा है? वो चलता रहेगा। दिया बुझने का पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, वही है, नथिंग मोर देन दैट। कल काउंटिंग होनी है, काउंटिंग के लिए पूरी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? 4 मई दे दी गई, काम चला। मुख्यमंत्री का कल अंतिम दिन होगा। पश्चिम बंगाल की जनता पहले से ठान लिया था जिस बार परिवर्तन करके रहेगी। पर वो चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में नहीं। जो आम जनता जो रोजमर्रा का जीवन जीता है उसका साथ तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। और लोकतंत्र में वही जीतता है, वही होने वाला है। हम लोग यही चाहते हैं कि चुनाव के बाद हिंसा होना नहीं चाहिए। इसका ऊपर महामहिम हमारा जो राज्यपाल है उसको भी एक भूमिका निभाना है। जो चुनाव आयोग है ये उसका कार्यक्षेत्र में आता है, उसको भी इस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे अहम जो कल आदेश आया चुनाव आयोग का, और फाल्टा में फिर से दोबारा पोलिंग होगी, तमाम बूथों पर ये पोलिंग होनी है। क्या लग रहा है आपको? ये कहा गया कि बहुत बड़ी शिकायत हुई है। कल देखा ना, कल क्या हुआ। पूरा फलता में जितना महिलाएं है, गांव की महिला है, वो लोग रास्ते पे उतर कर आए। वह चुनाव नहीं होता था। फलता में क्या होता था, 21 तारीख जब चुनाव हो जाएगा, जब ऐसे ही 92% पोलिंग फलता में होगा, तब असली चेहरा तृणमूल कांग्रेस का क्या है
सामने आ जाएगा। देखिए 21 तारीख तक तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ने का स्थिति पे नहीं रहेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी एक तरफ जहां स्ट्रांग रूम को लेकर के जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त देखे जा रहे हैं, तो वहीं अब अबीर गुलाल की दुकानों में भी भारी तैयारियां जोरों पर देखी जा रही है। इन दुकानों में तरह तरह के रंगों के बोरे लाए गए हैं, जिसमें लाल, हरा, गुलाबी, गेरुआ रंग शामिल है, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चिन्हित करते हैं। इस बार रंगों के इस बाजार में हरे और गेरुए रंग की टक्कर देखी जा रही है। बंगाल के नादिया समेत तमाम अलग अलग बाजार में इस वक्त हरे और गेरुए रंग की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन इन सब में जो गेरुआ रंग है उसकी डिमांड ज्यादा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि हरे और गेरुए रंग के बीच भी अब एक प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो गेरुआ रंग की डिमांड हरे से कुछ ज्यादा है और इसी को लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राज तिलक की पूरी तैयारी है और इसी वजह से गेरुए रंग से बाजार जो है वो पूरी तरीके से सज गया है। ऐसे में जो दुकानदार हैं जो कि अबीर गुलाल बेच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। আবির কি আবির বিক্রি করছেন আপনারা? আবির এবার বাজারে বেশিরভাগই তোলা আছে, সবুজ আর গেরুয়া দুটোই তোলা আছে। তার মধ্যে সবুজটা আমাদের থেকে গেছে বেশি, গেরুয়াটাই চাহিদাটা বেশি আছে। কেন কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে খরিদ্দার যেহেতু গেরুয়াটা চাচ্ছে, এবার ফল তো আর দুদিন বাকি আছে, এবার রেজাল্ট না বেরোনো পর্যন্ত তো আমরা কিছু বলতে পারছি না। খরিদ্দারটা গেরুয়াটাই নিয়ে যাচ্ছে বেশি। দাম দাম প্রায় 100 টাকা ডিফারেন্স বস্তায়, 10 কেজি বস্তা। সবুজটার দাম অনেকটাই কম, যেহেতু লোকে চাচ্ছে না বলে কোম্পানি 100 টাকা কম বেশিতে বিক্রি হচ্ছে। গেরুয়াটা 800 টাকা বস্তা 10 কেজি, আর সবুজটা 700 টাকা বস্তা বিক্রি হচ্ছে। মাল কেমন স্টক করেছেন? মাল স্টক করেছি ভালোই, কিন্তু গেরুয়া আবিরটা কোম্পানিটাকে আর দিতে পারছে না, যেহেতু আমাদের কাছে গেরুয়াটা কম আছে। 100-এর মধ্যে 80% গেরুয়া বেরিয়ে গেছে, সবুজ পুরো ভরাই আছে। अब जिस तरीके से मार्केट में गेरुआ या यूं कहें कि केसरिया रंग की भारी डिमांड है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता जगन्नाथ सरकार का बयान भी आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए इस बार तो होली 4 तारीख से मानेंगे। ये होली तो हिंदुत्व की होली है। इस बार जिस तरह भगवा अबीर जितना बिका रहा है, वो जो ममता बनर्जी का कलर में जो अबीर है वो बिकाते ही नहीं। तो इसलिए जनता का मांग क्या है, वोट कहाँ ज्यादा गिरा, रिजल्ट में क्या होगा, इसलिए पूरा तो पता आ गया जनता को। तो इसलिए हम सब खुश है। वो इस बार यहाँ पलटवार हो रहा है, ममता बनर्जी जा रही है, सत्ता में भाजपा आ रही है। कि बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुआ, उनका बंगाल अभी भाजपा नहीं है, इसलिए इस बार आ रही है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। ये ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। साल 2021 में नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता यहीं से उपचुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची और मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। साल 2026 में बीजेपी ने एक बार फिर उनके सामने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, जिससे यह मुकाबला एक हाई प्रोफाइल रीमैच बन गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 मई को वोटों की गिनती होगी, नतीजे घोषित किए जाएंगे, तो आखिर पश्चिम बंगाल की सियासत पर कौन काबिज होता है। वहीं दूसरी ओर जहां ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो इसी के साथ ही बीजेपी भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और ज्यादातर एग्जिट पोल भी यही दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल जो असल नतीजे हैं, जो असल तस्वीर है, वो 4 मई को क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।